हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत करते हैं आपके चैनल के माध्यम से। मैं आज बात करना चाहता हूं, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक पे बात करना बेहद जरूरी है क्योंकि आज बहुत मसीह भाई बहन जो हमारी दिनचर्या है, लाइफ स्टाइल है, उसमें बहुत कुछ अच्छा नहीं होता है, हमेशा बुरा ही होता रहता है। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि यदि मैं पाप करूं तो क्या मैं फिर भी स्वर्ग जाऊंगा। यह आज हमारा टाइटल है। आज इसी टॉपिक पे हम बात करना चाहते हैं। इसी विषय पर हम विस्तार पूर्वक से विस्तृत करेंगे और विचार करेंगे, इस पे मंथन करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले मैं कहना चाहता हूं, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो वीडियो उसका नोटिफिकेशन पहुंचता रहे, आप उन वीडियो को देख पाएं और सीख पाएं, और हो सके तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिए। तो पहली बात हमारे जीवन में ये आती है, आत्म संयम आत्मा का फल है। ये हमें हमेशा याद रखना है और भरोसा रखना उस खुदा पर, उस परमेश्वर पर। यदि हम पढ़ते हैं जैसे गलाती पुस्तक अध्याय 5 और वचन नंबर 22 भी, यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है, यहाँ पे हमें ध्यान पूर्वक देखना है और सीखना है। जब पवित्र आत्मा हमारे जीवनों का मार्गदर्शन देने के लिए देता है, निर्देश देता है, पवित्र आत्मा हमें परिवर्तित करता है, यानी हमारे जीवन को चेंज करता है, हमारी लाइफ स्टाइल को, हमारी दिनचर्या को धीरे धीरे करके पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करता है। तो ये हमें देखना चाहिए कि पवित्र आत्मा के द्वारा जब परमेश्वर हमें मार्गदर्शन देते हैं, निर्देश देता है, तो हमारे जीवन में परिवर्तन होने लगते हैं, यानी हमारा जीवन चेंज होने लगता है। यह परमेश्वर की मनसा है कि हम आत्म संयम का निर्माण करें अपने जीवन में, अपनी जिंदगी में। यीशु के जैसे बनने के लिए पवित्र बाइबल में कई ऐसे विषय दर्शाए गए हैं। ऐसे कई परमेश्वर के वचन को जब हम देखते हैं, पवित्रीकरण के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, तो विवरण उसमें दिया गया है। तो चलिए आइए देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, प्रत्येक विश्वास पाप के साथ संघर्ष करता है। प्रत्येक विश्वास, जैसे यदि आज हम विश्वास करते हैं किसी भी चीज को लेकर के, तो आज हमारे जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम है, बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत सारी मुसीबतें हैं। तो जो आपका विश्वास होता है पाप के साथ संघर्ष करता रहता है। यह आपको मानना पड़ेगा, विश्वास रखना पड़ेगा, भरोसा रखना पड़ेगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन हमें बहुत कुछ सिखाने और समझाने की कोशिश करता है। और हम, परमेश्वर वचन कहता है, और पाप जिसने हमारे ध्यान को अपनी ओर खींचा हुआ है, यानी जो पाप होता है वो अपनी ओर हमारा ध्यान को पूरी तरीके से खींचा होता है। जिस तरीके से शैतान आपके जीवन में, आपके दिनचर्या में, आपके लाइफ स्टाइल में, आपके घर में, परिवार में, आपके बिजनेस में, आपके जॉब में, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम में वो शैतान आप अपनी तरफ खींचता रहता है। तो ये परमेश्वर का वचन कहता है, समय के साथ परिवर्तित होता जाता है। यह महत्वपूर्ण है कि हमारे जीवनों को परमेश्वर हमारे पाप को दिखाने दे और हमें, यानी जो हमारे पाप है उसे परमेश्वर हमारे ऊपर प्रकट करे कि हम ये गलत कर रहे हैं, हमें देखना चाहिए, सीखना चाहिए और समझना चाहिए। तो परमेश्वर अपना कार्य करता है और हमारा जो कार्य है उसे हम करना चाहिए। तो इसलिए कई तरीकों के द्वारा हम समझ सकते हैं और अपने समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। यदि हम आज इस खुदा पर यकीन रखते हैं, भरोसा रखते हैं, तो अपने जीवन को हम परिवर्तित कर सकते हैं, बदल सकते हैं। वो परमेश्वर हमारे जीवन को बदल सकता है। यदि आज अपनी जिंदगी में आप चाहते हैं, स्वयं अपने आप को प्रयास करते हैं कि मैं आज प्रयास करूंगा कि मैं पाप नहीं करूंगा, तो उस दिन आप उससे ज्यादा कहीं पाप करते हैं। इस बात को आप मानते होंगे, क्योंकि जिस दिन आप ये सोचते कि नहीं मैं आज से पवित्र बाइबल को पढ़ूंगा, लेकिन उस दिन से आप और नहीं पढ़ते हैं। अगर जिस दिन ये नहीं कहते कि नहीं मैं आज से पवित्र बाइबल को नहीं पढ़ूंगा, तो उस दिन आप अवश्य पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि वो शैतान आपका और जो होता आपके प्रॉब्लम ला देगा आपके जीवन में। जब आप ये सोचेंगे नहीं मुझे आज बाइबल के आयतों को पढ़ना है, वचन को पढ़ना है, सीखना है, समझना है और प्रार्थना करना है, तो आपके ध्यान जो होता है शैतान अपनी ओर खींचता है। तो ये बातें हमें देखना चाहिए। कभी हमें स्वयं से प्रयास करना चाहिए, लेकिन इतना नहीं करना चाहिए कि हम खुद अपने आप को बदल सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। अपने आप को हम थोड़ा बहुत उस रास्ते पर ले जाकर के छोड़ सकते हैं जिस रास्ते पे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमें चलाना चाहते हैं। तो हम अपने जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो इसीलिए हमारे जीवन में बहुत सारी छोटे बड़े से लेकर के अनेक प्रकार की जो प्रॉब्लम्स रहती हैं, वो हमारा जो शैतान है इस संसार का, इस सृष्टि का, और वो चाहता है कि हम परमेश्वर से दूर रहें। इसीलिए हमारा जो ध्यान होता है, जो हमारी सामर्थ होती है, जो हमारी ताकत होती है, वो अपनी ओर केंद्रित हमेशा करता रहता है, अपनी ओर खींचता रहता है शैतान। तो हमें यहाँ पे विशेष ध्यान देना चाहिए और सीखना चाहिए और समझना चाहिए। देखते हैं पौलुस ने लोभ के साथ संघर्ष किया था। इन जब हम पौलुस की जीवन की घटना को देखते हैं, पौलुस बाबा की जीवन की घटना को हम देखते हैं, तो पौलुस ने लोभ के साथ संघर्ष किया था।
इसका भी हमें विवरण मिलता है, जिससे रोमियो अध्याय 7 में पढ़ते हैं, वहां पे दिया गया है, जितना अधिक उसने व्यवस्था को पालन करने का प्रयास किया उतना ही अधिक व्यवस्था में उस पर दोष लगा दिया। ये परमेश्वर का वचन कहता है कि पौलुस ने भी लोभ के साथ संघर्ष किया था। ये आपको ध्यान रखना है। यदि आप ये सोचते हैं कि आज मैं अपने जीवन को एकदम अलग कर दूंगा, तो नहीं कर सकते हैं। आपको सीखना होगा जिस तरीके से पौलुस हमें यहाँ पे समझाते हैं, बताते हैं। रोमियो 7 में दिया गया है, जितना अधिक उसने व्यवस्था को पालन करने, जितना परमेश्वर की व्यवस्था को पालन करने का प्रयास उसने किया, यानी पौलुस ने किया, उतना ही अधिक व्यवस्था ने उस पर दोष लगा दिया, क्योंकि वह इसका पालन नहीं कर पाया था। तो ये हमें देखना चाहिए, यदि हम आज परमेश्वर की आयत को, वचन को पालन नहीं कर पाते हैं, तो हम उसका निष्कर्ष क्या था, यानी पौलुस के जीवन की घटना को जब हम देखते हैं, उसका निष्कर्ष क्या था। जब वह यह कहता था कि कौन मुझे इस मृत्यु की देह से छुड़ाएगा, उसका उत्तर यह था कि यीशु, और इसके बारे में रोमियो अध्याय 8 में हमें व्याख्या देता है, हमें समझाता है। हम जानने की कोशिश करेंगे। रोमियो अध्याय 8 में हम पढ़ेंगे। अन्य कई ऐसे वचन भी हैं जो हमें बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए। यदि आज आप विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, तो आप इन बातों को ध्यानपूर्वक देखिए और समझने की कोशिश करिए, तो आपकी दिनचर्या है, आपकी लाइफ स्टाइल है, उसमें चेंज, परिवर्तन जरूर होगा। जैसे हम देखना चाहते हैं यहाँ पे पहला यूहन्ना अध्याय 1 और वचन नंबर 7 से ले 7 और 2 और 2, इसमें लिखा है, इसमें से कुछ अंश यह दिए गए हैं कि यदि हम कहें कि कुछ भी पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देते हैं। यदि हम स्वयं कहते हैं कि इसमें कोई पाप नहीं, किसी प्रकार का नहीं, ऐसा नहीं है, हम कहीं ना कहीं धोखा खाते हैं। हम या अपने आप को धोखा देते हैं या दूसरों को धोखा देते हैं। तो हमें इन बातों को सीखना चाहिए और समझना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, और परमेश्वर ने क्या कहा, और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान ले, तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म के, अशुद्ध जो भी हमारे कार्य हैं, जो भी अनेक प्रकार की बुराइयां हैं, परमेश्वर हमें विश्वास योग्य बनाएगा, हमें धर्मी बनाएगा। हर एक बालकों के अपराधों को परमेश्वर ने क्षमा किया, तो आपके भी अपराधों को क्षमा करेगा। इसीलिए हमें प्रायश्चित करना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह के सामने उससे प्रार्थना करना चाहिए, विनती करना चाहिए। यदि आज आपके मन में किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आता है, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। मैं आपको समझाने और बताने की पूरी कोशिश करूंगा, ताकि हम और कुछ अच्छे से जान सके। रोमियो अध्याय 3 और 20 और यहाँ पे 26 में लिखा है, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। पर अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई है, जिसकी गवाही व्यवस्था भविष्यवक्ता देते हैं, अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास विश्वास करने वालों के लिए, क्योंकि उस कुछ भेद नहीं, इसलिए कि वह सब ने पाप किया है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, जो व्यवस्था के मानते हैं और जो परमेश्वर के वचन पे चलने की कोशिश करते हैं, तो उनके जीवन में परमेश्वर उनको अभिषेक करता है, उनको परमेश्वर ज्ञान और बुद्धि और समझ की बातों को देता है, उनको सिखाता है। इसीलिए आज हमें स्वीकार करना चाहिए परमेश्वर के प्यार को, उसके बलिदान को। यदि उसने हमारे अपराधों को, हमारे गुनाहों को, हर एक प्रकार के पापों को क्षमा किया है, यदि हम किसी प्रकार का पाप करते हैं या अपराध करते हैं, तो परमेश्वर ने कहा है, यदि तुम परमेश्वर के, यानी प्रभु यीशु मसीह के होकर के उस रास्ते से गुजर चुके हो, तो जरूर आप स्वर्ग जाएंगे। यदि परमेश्वर के विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं और उसकी बातों को मानने की कोशिश करते हैं। यदि आज परमेश्वर हमें सिखाता है कि आपको लड़ाई झगड़े, मारपीट या गाली गलौज या किसी के प्रति बुरी भावना या फिर हीन भावना नहीं सोचना चाहिए, यदि इन बातों को हम परमेश्वर के वचन को अगर फॉलो करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं, और प्रभु यीशु मसीह हमें स्वीकारता है और हमें आशीष देता है, तो जरूर हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। आपको विश्वास रखना है, भरोसा रखना है। मैं इतना ही आपको समझाना चाहता था, बताना चाहता था। ये वीडियो काफी दिन के बाद आई। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत और आशीष दे। हमें क्या करना है, विश्वास रखना है, भरोसा रखना है, अपने आप को बदलने की कोशिश करना है, तो आपकी परमेश्वर जरूर मदद करेगा। आपकी हर एक कामों में परमेश्वर आपकी मदद करेगा, हर एक अपराधों में, हर एक पापों में परमेश्वर आपके साथ है। यदि परमेश्वर
कहता है कि तुम पाप करते हो, यानी अपने आप को नहीं बदलते हो, तो तुम कोशिश करो और प्रार्थना करो, विनती करो उस खुदा से, उस परमेश्वर से जिसने आपको आशीष दी, जिसने आपको पाला, जिसने आपको जीवन और श्वास दी। तो परमेश्वर आपके साथ हमेशा, हर पल, हर समय, हर घड़ी रहेगा। मैं विश्वास करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत दे, आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।